पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय शिव। प्यारे मित्रों, हम आज पवित्र आत्मा की शक्ति अभिषेक प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अपने को समर्पण करते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे आलसीपन द्वारा प्रार्थना हम देर करते हुए, प्रार्थना में शिथिलता बनाते हुए कितने आत्मा नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में प्रिय मित्रों, कितने हम प्रार्थना करते हुए शैतान के विरुद्ध युद्ध करना है। जीवन के हर मुसीबतों में, मुश्किलताओं में प्रिय मित्रों कितने शत्रुता, और हमारे आगे शत्रु हमारे आगे है। चारों ओर, घर में होगा, हमारे ऑफिस में होगा, खेत में होगा, साथियों, हमारे साथी लोग होगा प्रिय मित्रों, और शरीर के बीमारी होगा, आर्थिक तनाव होगा, ऐसे एक दुर्घटनाएं, अभिशाप, इसके बीच में हमारे मन शिथिल हो जाते हैं। और इसलिए फिर आत्मा के अभाव में फिर क्या करते हैं, अनजाने हम क्रोधी बन जाते, क्रोध करते हैं चिड़चिड़ापन में, और ऐसे बुनबुनाते हैं। और फिर हमारे अंदर एकदम मनोभाव, ऐसे मनोवीर्य नष्ट होकर आत्महत्या प्रेरणा, निराशा, और ऐसे सोचते हैं ओ मेरे ये प्रभु कहाँ है, क्यों ऐसे दुर्घटना आया, क्यों ऐसे विपत्ति आया, क्यों मेरे जीवन में इतने ये समस्या है। ऐसे सोचते हुए हमारे विश्वास नष्ट हो जाता है, प्रतीक्षा नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम निरंतर ये विषय में आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आत्मा मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए, ये हम निरंतर प्रार्थना करना है। ऐसे हम युद्ध करते हैं, शैतान के विरुद्ध युद्ध है, हम लड़ाई शैतान के विरुद्ध हम करते हैं। आज ऐसे लोग और बीमारी के कारण प्रार्थना छोड़ गया, आर्थिक तनाव के कारण प्रार्थना छोड़ गया, घर में ऐसे सदा लड़ाई झगड़ा, ऐसे फिर प्रार्थना छोड़ गया। ऐसे मत करो, वो सब आएगा, लेकिन प्रभु हमारे लिए युद्ध करेगा। शिष्यगण कितने डरपोकन थे, उनके अंदर कितने ये विश्वास का शिथिलता वे लोग दिखाते थे, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ा था। मतलब ऐसी लोगों के जीवन में, ऐसे अविश्वासियों के जीवन में, ऐसे दुर्बलों के जीवन में, ऐसे पराजित लोगों के जीवन में प्रभु आत्मा देते हैं। यह हमारे प्रतीक्षा है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रतीक्षा, रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 में ये वचन हम पढ़ते हैं, आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करे, प्रभु की सेवा करे। आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। इसलिए कुछ लोग प्रतीक्षा छोड़ गया, भरोसा छोड़ गया, वह हम शैतान को अधिकार मिला है। इसलिए शैतान के विरुद्ध स्तुति और आराधना हम करते हुए जो परेशानी में हम ऐसे रहते हैं, वो परेशानी में शैतान को अधिकार नहीं देना, हम ईश्वर पर विश्वास करना। ईश्वर यरूशलेम में रहने के लिए शिष्यगण मृत्यु के बाद, यीशु के मृत्यु के बाद यरूशलेम में रहने के लिए नहीं चाहते थे। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, प्रतीक्षा करते रहो, इंतजार करते रहो, क्योंकि वरदान स्वर्गीय के पिता परमेश्वर ने वरदान की प्रतिज्ञा की है। वो वरदान क्या है, आत्मा है। इसलिए त्रित्व ईश्वर, इसलिए हम शुरुआत में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम, वो त्रित्व ईश्वर के नाम हम स्वीकार करते हुए, मतलब पिता हमको देता है, पिता का प्रतिज्ञा है, वह क्या है, आत्मा है। अभी यीशु के नाम से वो देता है, इसलिए आत्मा
प्रभु यीशु और स्वर्गीय पिता, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और ईश्वर की आत्मा। इसलिए त्रित्व के बारे में यीशु इसलिए सिखाते हैं हमारे लिए, क्या हमारे लिए प्यार किया? स्वर्गीय पिता ने प्यार किया। कैसे प्यार किया? यीशु को दिया। यीशु द्वारा हमको आत्मा प्रदान किया है। यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता हमको आत्मा देता है। इसलिए ये यरूशलेम में रहने के लिए, क्योंकि वहाँ हम दुख और संकट होगा ऐसे सोचकर लोग, ये शिक्षकगण भाग जाते हैं। लेकिन वही जगह में, जो जगह में आपको दुख मिला, वही जगह में आकाश से वो आग, ये पवित्र आत्मा की आग उतरा है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में कठिन दुख, कठिन समस्याएं के बीच में और हमारे जीवन में वह हम आत्मा देने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए डरो मत, प्रतीक्षा करो। प्रेरित 4 अध्याय 1-4 और 5, ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, क्योंकि वे लोग इम्माउस की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो, यहाँ रहने पर क्या होगा? यीशु को मार, ऐसे अत्याचार किया है, वो मार डाला है। हम भी ऐसे यीशु के नाम से हम भी ऐसे अत्याचार सहना पड़ेगा, इसे सोचकर जल्दी वे लोग वह हमसे निकलते हैं। श्री प्रभु ने क्या कहा? ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। प्रिय मित्रों, इसमें क्या अर्थ है? यरूशलेम से जाने की आज्ञा। उन्हें यरूशलेम, यहाँ क्या हो, हम प्रतीक्षा करते रहो। क्या कि आप लोग यरूशलेम में आपको प्रतीक्षा नष्ट हो गई, क्योंकि यीशु का मृत्यु द्वारा, मृत्यु के समय आप लोगों का विश्वास नष्ट हो गए है। अपमान, निंदा, दुख, संकट, ये सब, इसलिए आपके अंदर कितने गांव है। लेकिन यरूशलेम नहीं छोड़ना। ये यरूशलेम रहकर आप लोग आत्मा प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करना है। इंतजार करो, मतलब क्या है? इंतजार करने का, ये इंतजार करने का लायक है, इसलिए इंतजार करने का चीज है। इसलिए इंतजार करना मतलब आत्मा के लिए प्रभु आपके जीवन में आएगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा, वो इंतजार करना है। प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा नहीं छोड़ना है। और इंतजार करने का मतलब, और ये वादा है, प्रोमिस है, मैं दूंगा। प्रभु ने कहा, मैं डरो मत, मैं आत्मा दूंगा। प्रभु ने कहा है, आत्मा देने के लिए प्रभु तैयार है, इसलिए वादा है। इसलिए सभी लोग यीशु से आत्मा ग्रहण करने के लिए वादा क्या है? वो वादा आत्मा हमको देता है। आत्मा देने के समय हम शक्तिशाली बन जाएगा और चिन्ह और चमत्कारों द्वारा साक्षी बन जाएगा। यह वादा है। प्रतीक्षा करने का और इंतजार करने का अर्थ यह अवश्य प्राप्त करना होगा। मतलब यह हम रिसीव करना है। हम अपने से हमको बनने नहीं सकते हैं, अवश्य प्राप्त करना है। यह प्राप्त करना मतलब यह हम अपने से स्वयं बना नहीं सकते। इसलिए इंतजार करना, और प्रिय मित्रों, थोड़ा ही सही इंतजार करने की उनकी परीक्षा भी है। थोड़ा इंतजार करना मतलब थोड़ा एग्जाम जैसे, एग्जाम थोड़ा टेस्ट, ये टेस्ट मतलब इंतजार करना एक परीक्षा इसमें भी है, विश्वास का एक परीक्षा भी है। क्या आप आपके जीवन में कितने आप प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु का वजन कितने आप और प्रभु को कितने विश्वास करते हैं? विश्वास के कमी में, प्रार्थना के कमी में हमारे ये प्रतीक्षा ये सब नष्ट हो गया है। आनंद जीवन नष्ट होकर और आत्मा नष्ट होकर हम भाग जाते हैं। ये
प्रभु, इसलिए प्रभु ने कहा और हमको ये सूचना दी है, प्रतीक्षा करो, मतलब इसमें थोड़ा परीक्षा भी है। इसलिए सहन के समय नहीं छोड़ना। और देर करते हैं, प्रभु अभी तक नहीं आया, ऐसे मत सोचना, प्रभु समय पर आएगा। उन्होंने आज्ञा दी। कारण क्या है? ये आज्ञा मतलब ये पिता ने, स्वर्गीय के पिता ने, ईश्वर स्वर्गीय के पिता परमेश्वर ये वादा किया है प्रिय मित्रों। इसलिए ये वादा पिता की वादा है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया है। यह एक और उदाहरण है कि कैसे त्रित्व ईश्वर हमारे जीवन में, मतलब ये ट्रिनिटी पावर, पवित्र आत्मा का आगमन, त्रिएक ईश्वर का उपस्थिति हम में है। ये पिता का वादा है, अभी केवल पिता का नहीं, अभी यीशु का भी वादा है। इसलिए प्रिय मित्रों, पिता जो वादा करते हैं वो बुरा नहीं होगा, वो अच्छा होगा, भलाई के लिए होगा। इसलिए जरूर इसमें हम इंतजार करना प्रिय मित्रों। इसलिए ये बेटा प्रभु यीशु का भी वादा है, पिता परमेश्वर और अभी यीशु भी ऐसे वादा किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आत्मा मिलने के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए, त्रित्व ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए प्रभु दिया है ये वरदान। मतलब बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए योहन जल का बपतिस्मा देना था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब हम देखते हैं ये योहन यर्दन नदी में ऐसे बपतिस्मा दिया, हम डूब जाते हैं नदी में और नहाने के समय ऐसे डूब जाते, एक अनुभव है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रिय मित्रों, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ये पूरा डूबने का अर्थ क्या है, मतलब ये हम अनुभव करना है। मैं ऐसे एक स्थिति में है, मैं डूब गया, पानी में कैसे डूब गया, ऐसे आत्मा में डूबना है, ऐसे वचनों में हम भरना है, ऐसे प्रतीक्षा हम करना है, ऐसे विश्वास में हम चलना है, ऐसे विश्वास के साथ हम शैतान के विरुद्ध लड़ना है। आज मेरे बच्चों के प्रति, मेरे जीवन साथी के प्रति और मेरे माँ बाप के प्रति और चारों ओर से मेरे समस्याओं में क्या करना है, ये संसार में ऐसे पृथ्वी के ये जीवन बिताने के, पृथ्वी में ऐसे जीवन बिताने, ये पृथ्वी के ऐसे समस्या है। लेकिन मेरा पिता ने, स्वर्गीय के पिता ने मेरे लिए वरदान दी है यीशु नाम द्वारा। इसलिए यीशु ऐसे जीवित, ऐसे कैसे वो हमारे बीच में वो जीवित थे, हमें भी सिखाते हैं ऐसे जीवन बिताना है। और प्रभु जरूर हमको आत्मा देता है, ये आत्मा द्वारा शक्ति है, शक्ति लड़ने के लिए है। हम अभिषेक प्राप्त करते हुए हम आगे चलने के लिए, विजय पाने के लिए प्रिय मित्रों। इसलिए आज हर समस्याएं प्रभु के आगे रखकर हम जोर से गाएंगे, मुझे आत्मा चाहिए, प्रभु से आत्मा अभिषेक चाहिए। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। अपना बना
आत्मा हुआ, आत्मा हुआ, आत्मा हुआ, आत्मा हुआ। भूखों के भूख मिटाता है तुम, प्यासों की प्यास बुझाता है। भूखों के भूख मिटाता है तुम, प्यासों की प्यास बुझाता है। मैं कमजोर हूँ, थक कर चूर हूँ, फिर से ताकत देकर जगा दीजिए। मैं कमजोर हूँ, थक कर चूर हूँ, फिर से ताकत देकर जगा दीजिए। आत्मा हुआ, आत्मा हुआ, आत्मा हुआ, आत्मा हुआ। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। मुझको तेरी जरूरत है प्रभु, भड़की हुई पर दया कीजिए। मुझको तेरी जरूरत है प्रभु, भड़की हुई पर दया कीजिए। तेरे पद पर मुझे चला दीजिए, जिंदगी को सफल बना दीजिए। तेरे पद पर मुझे चला दीजिए, जिंदगी को सफल बना दीजिए। आत्मा हुआ, आत्मा हुआ, आत्मा हुआ, आत्मा हुआ। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे। अपना बना दे,
यीशु तेरी आराधना, पवित्र आत्मा तेरी आराधना। आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति, अभिषेक, पवित्र आत्मा की अभिषेक मुझे जरूरत है। ओ हृदय खोल दे, मन खोल दे, मुझे शुद्ध कर दे, आत्मा से भर दे, अभिषेक दे। आराधना आराधना आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना। स्तुति स्तुति हम करते हैं, आराधना हम करते हैं, आत्मा हम करते हैं, आत्मा आत्मा। आराधना 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 आज प्रभु हमें यह सिखाते हैं कैसे हमारे जीवन में शत्रु को परास्त करते हुए विजयी, और कैसे हमारे जीवन में अंधकार दूर करते हुए अभिशाप से और छुटकारा चंगाई। प्रिय मित्रों, हम कितने जीवन में हमारे जीवन में दुख होगा, परेशानी होगा, लेकिन हमारे आगे एक प्रतीक्षा, इंतजार। क्या है प्रतीक्षा? प्रभु सहते हैं, क्रूस मृत्यु द्वारा उसने आत्मा दिया है, वो आत्मा स्वर्गीय के पिता ने हमको वरदान दी है। इसलिए हमें मृत्यु से हम जी उड़ेगा, क्योंकि वो जी उड़ने वाला का शक्ति है पवित्र आत्मा की शक्ति। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आत्मा की शक्ति वो आंधी और तूफान जैसे हमारे जीवन में हमको शक्ति देने के लिए, और ये अभिषेक सदा हमारे जीवन में हम प्राप्त करने के लिए शक्ति, ये शक्ति को ऐसे बाधा करने के लिए किसी को नहीं सकते। ये शक्ति, ये हम दोबारा जन्म देने के लिए, हमारे जीवन में पाप बंधनों से छुड़ाकर वैसे पश्चाताप करते हुए स्वर्ग में हम प्रवेश करने के लिए, ऐसे एक दूसरे के आगे साक्षी बनने के लिए, जो पाप में गिर गए हैं वो पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए, वो पापियों को बचाने के लिए वो शक्ति है। ये शक्ति है पवित्र आत्मा की शक्ति। कितने रोगियों को प्रभु ने अच्छा किया है, प्रभु यीशु कितने रोगियों को चंगा किया। कारण क्या है? शक्ति, प्रभु से शक्ति निकलते हैं। कितने पापी लोग परिवर्तन आकर और प्रभु के पीछे चलते हैं, पापी लोग साक्षी बन गए हैं। कारण क्या है? यह आत्मा की शक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने लोगों के जीवन में ये प्रभु प्रमाणित किया है। संत पौलुस ने कहा, हमें प्रथम पापियों के बीच में से मैं सबसे बड़ा पापी और मैं प्रथम, लेकिन करुणा दया मिली है, अनुकंपा उससे मैंने पाई है। इसलिए प्रभु मुझे ऐसे करते हैं। लेकिन मैं आतंकवादी दे, अत्याचारी दे, यीशु के विरुद्ध दे, शिष्यों के विरुद्ध दे, लेकिन आत्मा प्रभु ने दिया है। इसलिए उसके लिए जीना है, वो नाम में चलना है, वो नाम द्वारा आगे चलना, वो मुक्ति का नाम है। इसलिए वो स्वीकार करने के लिए वो नाम स्वीकार करो, वो नाम स्वीकार करते हुए आराधना करो, वो नाम सदा करते रहो यीशु नाम में, प्रभु के नाम में सारे जीवन। इसलिए वो सारे जीवन में सफलता उन्नति इसलिए है, वो प्रभु पर प्रतीक्षा है। ये प्रभु देता है, सब कुछ देता है। वो प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु हमको नया शक्ति, नया अभिषेक फिर से देता है।
ओ यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुक्तिदाता, मुक्ति दे दो। 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 मुक्ति दे दो। मुझे चूले, मुझे चूले प्रभु, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे चंगा कीजिए, आत्मा दीजिए और शुद्ध कीजिए यीशु। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुक्तिदाता, मुक्ति दे दो। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुक्तिदाता, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, आत्मा की आराधना। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे चूले छुटकारा दे। मेरे यीशु, ओ मेरे प्रभु, आइए मुझे चूले, शुद्ध कीजिए, ओ आशीष दीजिए, आत्मा दीजिए। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुक्तिदाता, मुक्ति दे दो। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुक्तिदाता, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। तो स्पर्श कीजिए प्रभु, शक्ति दे प्रभु, आत्मा की अभिषेक दे प्रभु। आराधना, 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 आराधना। धन्यवाद के साथ प्रभु हमको आत्मा दिया है, आशीषों प्रदान किया है। विश्वास के साथ हम धन्यवाद के साथ हम मिलजुल कर अपने को फिर से समर्पण करते हुए उसकी महिमा देते हुए हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो,
स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा।